तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है टेक्नाइडियो चैनल में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे मशीन के ऐसे मेन पार्ट के बारे में जिसके बारे में हमने आज से पहले इस चैनल पे बात नहीं करी है, और ये है हमारा माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर। अगर मैं बात करूँ तो इन दोनों की ही, इनके बिना कोई भी मशीन प्रॉपर वे से वर्क नहीं कर सकती है। तो चलिए इस वीडियो में इन्हीं के बारे में जानते हैं। तो चलिए इस वीडियो में यही देखते हैं। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। नानजी भाई अभी आएगा रोड पे। माल की दे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर के बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर मैं आपको बताऊं तो माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, एक सिंपल वे में माइक्रो प्रोसेसर किसी भी मशीन का ऐसा मेन पार्ट होता है जिसके बिना वो प्रॉपर वे में काम नहीं कर पाएगा। मान लो अगर आप किसी मशीन को इनपुट देते हो और उसे कोई चीज़ प्रोसेस करके आउटपुट में आपको प्रोवाइड करना होता है, तो वो माइक्रो प्रोसेसर के द्वारा ही कर पाता है, बिना उसके वो नहीं कर पाएगा। अच्छा, मैं बात करूँ तो माइक्रो प्रोसेसर के टेक्निकल आर्किटेक्चर के अंदर की, तो उसके अंदर आपको क्या चीज़ मिलती है। तो उसमें आपको 3 चीज़ें मिलती है। जैसा कि मैं बता दूँ तो उसमें एक ALU होता है जो आपके जितने भी मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, सब्ट्रैक्शंस, ये सब आपका ALU करता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। और साथ में इसमें आपको एक कंट्रोल यूनिट मिलता है। कंट्रोल यूनिट आपके जितने भी अंदर बसेस वगैरह और टाइमिंग वगैरह है, इसको कंट्रोल करता है कि कब क्या चीज़ भेजनी है, कब क्या नहीं भेजना है। ठीक है। और अगर मैं बात करूँ रजिस्टर एरे की, तो ये आपकी जो डाटा है उसे थोड़ा सा स्टोर करता है, जो प्रोग्रामिंग होती है थोड़ी बहुत देर के लिए, टेम्परेरी वे में। तो अगर ये होता है हमारा माइक्रो प्रोसेसर, और मेरे को काफ़ी अच्छा लगता है अगर मैं कोई भी प्रोडक्ट लेता हूँ तो सबसे पहले मैं माइक्रो प्रोसेसर देखता हूँ, चाहे वो फ़ोन हो चाहे कंप्यूटर हो। ठीक है। और अब बात कर लेते हैं हम माइक्रो कंट्रोलर की। तो माइक्रो कंट्रोलर में हमें सब कुछ मिलता है, पर उसमें हमें साथ में रैम और रोम और साथ में इनपुट आउटपुट पोर्ट्स भी फिक्स एक सिंगल चिप में मिलते हैं। और वो चिप इतनी छोटी होती है, इतनी छोटी चिप्स आ गई है, तो काफ़ी छोटी हो गई है, और उसके अंदर आप कई सारे काम कर सकते हैं। जैसे माइक्रो कंट्रोलर की बात करूँ तो उसमें है हमारा 8051 माइक्रो कंट्रोलर है। ठीक है। आर्डिनो है। ठीक है। आर्डिनो भी एक माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड है। तो अगर ये सारे होते हैं हमारे माइक्रो कंट्रोलर्स, और माइक्रो कंट्रोलर्स मतलब कम चीज़ें ही काम में करते हैं, मतलब ज़्यादा प्रोसेस नहीं कर पाते हैं, ज़्यादा उनकी फ्रीक्वेंसीज नहीं होती है, तो वो लो फ्रीक्वेंसी पे, लो वोल्टेज पे ही काम करते हैं। और बात करूँ तो मैं माइक्रो प्रोसेसर की, माइक्रो प्रोसेसर होते हैं हमारे जितने भी कंप्यूटर्स हो गए, अपने मोबाइल फ़ोन्स हो गए, उसके अंदर हमें माइक्रो प्रोसेसर मिलते हैं। बस माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर में एक ही डिफरेंस है कि माइक्रो कंट्रोलर और माइक्रो अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। माइक्रो कंट्रोलर और माइक्रो प्रोसेसर में एक ही डिफरेंस है। माइक्रो प्रोसेसर में आपको रैम, रोम और इनपुट आउटपुट पोर्ट्स वगैरह आप फ्लेक्सिबल कर सकते हो, मतलब उसमें आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि आप उसे घटा बढ़ा सकते हो। ठीक है। जितनी चाहो उतनी रैम लगा लो, जितनी चाहो उतनी रैम लगा लो आपके मदरबोर्ड के हिसाब से। ठीक है। तो वो होता है हमारा माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर में हमारा आ जाता है पेंटेनियम, ठीक है, अपना i5, i3, ठीक है, और अपना AMD में जाएं तो Ryzen FX 6300 वगैरह, ये सब आ जाते हैं माइक्रो प्रोसेसर्स। तो काफ़ी सारे माइक्रो प्रोसेसर अभी अवेलेबल है हमारे इंडिया में। तो माइक्रो कंट्रोलर में आपको ये फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलती है, क्योंकि उसके अंदर आपको रैम, रोम फिक्स मिलती है एक सिंगल चिप में, तो आप बार बार उसे चेंज नहीं कर सकते, ना घटा बढ़ा सकते हो। तो आप एक माइक्रो कंट्रोलर लाए तो आपको सिस्टम एक फिक्स मिलेगा। ठीक है। आप थोड़े बहुत काम उससे कर सकते हो, पर ज़्यादा काम नहीं कर सकते हो। तो माइक्रो कंट्रोलर हम यूज़ कर लेते हैं ऑटोमेटिक चीज़ों में, जैसे माइक्रोवेव्स वगैरह हो गए अपने, ठीक है, वॉशिंग मशीन्स हो गई, और थोड़े प्रोजेक्ट्स वगैरह हम बनाते हैं आर्डिनो बेस वगैरह। तो दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा कि माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर होते क्या हैं। और अगर आपको डिफरेंस में पता करना हो तो डिफरेंस कैसे पता करेंगे। डिफरेंस पता करने के लिए हमें हमेशा ये देखना है कि माइक्रो प्रोसेसर में हमेशा हम रैम, रोम को बढ़ा सकते हैं,
ठीक है, जैसा कि आपने ध्यान दिया हो, हमारा जो मतलब अपना कंप्यूटर होता है, पीसी होता है, उसके अंदर जो सीपीयू होता है, सीपीयू में हमें मदरबोर्ड मिलता है। उस मदरबोर्ड में एक माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है जिसे हम i5 i3 या i7 वगैरह इन सब के प्रोसेसर के नाम से जानते हैं। इन्हें प्रोसेसर भी हम कहते हैं आम भाषा में। और अगर इसमें हमें रैम रोम बढ़ानी होती है तो हम लाते हैं बाज़ार से ख़रीद के और हम उसमें झट से ला के लगा देते हैं। तो इसमें हमें एक पोर्ट दिए जाते हैं रैम रोम बढ़ाने का, ठीक है। तो इसलिए ये एक माइक्रो प्रोसेसर है, क्योंकि हम इसमें रैम रोम बड़े प्यार से बढ़ा सकते हैं। ये काफ़ी मतलब हाई प्राइस में चला जाता है अगर कंपेयर करें तो माइक्रो कंट्रोलर से, ठीक है। और इसकी जो स्पीड होती है काफ़ी ज़्यादा होती है माइक्रो कंट्रोलर के कंपैरिजन में। अगर मैं पहचानने की बात करूँ माइक्रो कंट्रोलर में क्या है, माइक्रो कंट्रोलर हमारे मतलब जितने भी एम्बेडेड सिस्टम्स होते हैं, ऑटोमेटिक सिस्टम्स होते हैं, उनमें लगे होते हैं, जैसा माइक्रोवेव हो गया या वॉशिंग मशीन्स हो गया, ठीक है। और जो छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स वगैरह होते हैं उसमें भी हम यूज़ करते हैं, जैसे आर्डिनो या 8051, इन सब का हम छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स में यूज़ करते हैं। और ये कई सारे प्रकार के आते हैं, पर इसके अंदर आपको रैम और रोम फिक्स मिलती है, आप इसके अंदर घटा बढ़ा नहीं सकते। और ये काफ़ी इतना छोटा सा होता है बोर्ड, ये बोर्ड काफ़ी मतलब इतना छोटे छोटे बोर्ड आते हैं, इतने छोटे भी बोर्ड आते हैं, आर्डिनो में चले जाए तो इतने इतने छोटे छोटे बोर्ड्स आते हैं अब तो, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे माइक्रो कंट्रोलर, और इनसे आप कोई स्मॉल काम भी कर सकते हैं। मतलब एक सिस्टम तैयार करा जाता है, उसके अकॉर्डिंग ही छोटे छोटे काम किए जाते हैं। मान लीजिए कोई चीज़ बनाई आपने जिसके अंदर कोई घर में आया और सेंसर ने उसे सेंस करा और माइक्रो कंट्रोलर को कमांड दी, भाई साहब को ये आया गया है, ठीक है, लॉजिक वगैरह बन दे दिया, तो माइक्रो कंट्रोलर को पता चल जाएगा कि भाई हाँ कोई घर में आ गया है सेंसर के थ्रू। और फिर आपने एक जीएसएम मॉड्यूल लगा दिया, ठीक है, माइक्रो कंट्रोलर से अटैच करके, और जीएसएम मॉड्यूल को फिर सिग्नल पहुंचा देगा कि भाई माइक्रो कंट्रोलर की भाई साहब कोई आ गया है, कॉल मिला दो, तो वो जीएसएम मॉड्यूल कॉल कर देगा ओनर के पास। तो ऐसे सिस्टम्स बनाए जाते हैं, ठीक है, माइक्रो कंट्रोलर के यूज़ से, ठीक है। तो इसमें हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं माइक्रो कंट्रोलर में, और इसकी जो प्रोग्रामिंग होती है सिंपल होती है माइक्रो प्रोसेसर के कंपैरिजन में। माइक्रो प्रोसेसर में काफ़ी ज़्यादा हाई क्वालिटी की प्रोग्रामिंग की जाती है, तो माइक्रो कंट्रोलर में इतनी हाई क्वालिटी की नहीं होती, इसमें सिंपल ही प्रोग्रामिंग की जाती है। तो इसमें जो फ्रीक्वेंसीज है और स्पीड है दोनों में मैटर करती है। माइक्रो प्रोसेसर में फ्रीक्वेंसी काफ़ी ज़्यादा होती है, 4 गीगाहर्ट्ज़ तक अब आ गया है, ठीक है, 4 गीगाहर्ट्ज़ तक अब स्पीड होती है माइक्रो प्रोसेसर की। और अगर मैं बात करूँ तो अपने माइक्रो कंट्रोलर की, तो यहाँ पे आपको ज़्यादा स्पीड नहीं मिलती है, यहाँ पे आपको मेगाहर्ट्ज़ में ही स्पीड मिलती है। 12 मेगाहर्ट्ज़ तक आपको स्पीड मिल जाती है। अगर मैं 8051 की बात करूँ तो उसकी 12 मेगाहर्ट्ज़ होती है अप्रॉक्स। तो आप सोच सकते हैं कहाँ गीगाहर्ट्ज़ कहाँ मेगाहर्ट्ज़, तो यहाँ पे ये चीज़ मैटर करती है। तो अगर फ्रीक्वेंसी कम होती है तो इसलिए वो वोल्टेज भी लो लेता है, ठीक है, इतना काम भी नहीं करता है, लो वोल्टेज पे काम करते हैं माइक्रो कंट्रोलर। और माइक्रो प्रोसेसर में बात करूँ तो हाई वोल्टेज पे चले जाते हैं, क्योंकि उसमें फ्रीक्वेंसीज वगैरह ज़्यादा यूज़ की जाती है। तो इसलिए आप समझ सकते हैं कि क्या डिफरेंस रहा है इनके बीच। और अगर मैं इसके रोम रैम की बात करूँ तो रैम में आपको 8 GB तक रैम, मतलब आप जितनी चाहो उतनी माइक्रो प्रोसेसर में बढ़ा सकते हो, पर माइक्रो कंट्रोलर में नहीं बढ़ा सकते क्योंकि वो फिक्स आती है, उसमें केबीज में आती है रैम वगैरह, ठीक है, केबी में रैम रोम आपको केबी में मिलती है, और यहाँ टेराबाइट्स में भी पहुँच जाती है अगर रोम में बात करें तो आप डिफरेंस समझ सकते हैं। और अगर मैं बिट की बात करूँ तो बिट में आपको 32 बिट और 64 बिट मिल जाता है माइक्रो प्रोसेसर में, और आपको माइक्रो कंट्रोलर में 8 बिट 16 बिट 32 बिट तक मिल जाता है, ठीक है, माइक्रो कंट्रोलर में। तो मेरे को इन्हीं सब चीज़ों के बारे में आपको समझाना था कि माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर क्या होता है, ठीक है। आशा है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप स्माइलिंग। तब तक के लिए बाय। मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लाता रहूँगा। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय। कैसा लगा मेरा मजाक?